اتاق فرمان اصلی Not because of me. If they did that. את הנושאים המהותיים שעומדים על एक तरफ खाड़ी देश सऊदी अरब में रूस अमेरिका के बीच मुलाकात में रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ खाड़ी में एक महाजंग की तैयारी हो रही है। एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ने की आशंका गहरा गई है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में एक बड़ी तबाही मच जाएगी। अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ी तो इसके नतीजे तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंच सकते हैं। इससे पिछले साल 2024 में ईरान और इजराइल कई बार आमने सामने आए और जंग की आशंका भी पैदा हुई, लेकिन दोनों तरफ से कुछ हमलों के बाद ही स्थिति थम गई। अब यदि परमाणु ठिकानों पर हमले हुए तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रुख में क्या फर्क है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रबंधों के जरिए घुटनों पर लाया जा सके, ताकि वो परमाणु हथियार बनाने का सपना छोड़ दें। 8 मई 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से बाहर निकल रहे हैं, और इस ऐलान के बाद अमेरिका ने ईरान पर बेहद कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ईरान पर्दे के पीछे तेजी से परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को ईरान ने कई ठिकानों पर यूरेनियम के अवशेष मिले थे, जिनको लेकर एजेंसी ने ईरान से इसका सोर्स पूछा था। हालांकि ईरान ने एटॉमिक एनर्जी को इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद ईरान ने एटॉमिक एनर्जी के अधिकारियों के ईरानी परमाणु ठिकानों में एंट्री पर ही बैन लगा दिया था, और यहीं से ये बात साफ हो गई थी कि ईरान तेजी से परमाणु हथियार की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर इजराइल के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा है। साफ है कि इजराइल की सेना का रुख डोनाल्ड ट्रंप से अलग है। जहां डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाए, तो वहीं इजराइल चाहता है कि ईरान की परमाणु क्षमता को निस्ते नाबूद कर दिया जाए। इससे पहले भी इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए थे। हालांकि अब नए हमले पहले से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। इस बार इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही हमला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इजराइल अपनी पूर्ण सुरक्षा के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन भी चाहता है। माना जा रहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए इजराइल की तरफ से फंडिंग भी की जा सकती है और पॉलिटिकल वॉरफेयर भी हो सकता है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और इसी वजह से इजराइल को ईरान से सीधा खतरा है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास ने इजराइल को बहुत बड़ी चोट दी है। और यही वजह है कि इतने लंबे युद्ध के बावजूद इजराइल ईरान के इन सहयोगी संगठनों को हरा नहीं पाया। यहाँ तक कि हूती के हमलों की वजह से समूचा इजराइल और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम हाफने तक लगा था। और अब इसी के चलते युद्ध विराम के बाद इजराइल ईरान को घेरने के लिए हर कोशिश कर रहा है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि वो तेहरान को भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।